राम राम जी। मेरी नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज सुबह बिना बुलाए बारिश के साथ साथ ये बिना बुलाए मेहमान भी हमारी छत पर आकर बैठ गए थे, जो शायद भोजन की तलाश में इस ठंड भरे मौसम में इधर उधर भटक रहे थे। तो मैंने इन्हें कुछ खाने को दे दिया और उसके बाद मैं लग पड़ी थी अपनी ड्यूटी पर। जो वर्किंग वूमेन, उनको सैटरडे संडे होता है वॉशिंग डे, यानी बहुत सारे कपड़े और घर के पेंडिंग काम होते हैं जो हमें करने होते हैं। तो मैं यहाँ इतनी ठंड में बिल्कुल आयरन लेडी बनकर लग चली थी कपड़े धोने। और अगर ये काम वीकेंड पर ना निपटाया जाए ना तो पूरा वीक इतना मैस मचा रहता है और पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए ठंड को इग्नोर करते हुए मैं यहाँ पर अपने कपड़े धोने लग पड़ी थी। और आप लोगों के काफ़ी डाउट्स आए थे सीटी से रिगार्डिंग कि क्या बिल्कुल ज़ीरो से अगर सीटी की तैयारी स्टार्ट करी जाए तो सीटी क्लियर हो सकता है क्या। तो इस वीडियो में मैंने वही शेयर करा है। अगर आप नए हो तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है और आपकी सीटी की जर्नी में मेरी वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी अगर हेल्पफुल रहे ना भी रहे, जैसे भी आपको वीडियो लगे तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। तो लगभग आधे कपड़े मैं धो चुकी थी और आधे अभी धो रही थी। हाँ जी। तो काफी लोगों के ये डाउट्स आ रहे थे कि क्या हम अगर अभी से बिल्कुल जीरो से सीटी की तैयारी स्टार्ट करें तो क्या हमारा सीटी क्लियर हो सकता है। तो माय डियर, इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जो एस्पिरेंट्स होते हैं ना, वो एक मिथ में जीते हैं कि जो बच्चे सालों से तैयारी कर रहे हैं या फिर जिन्होंने बहुत सारे फेलियर फेस कर लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की सरकारी नौकरी लगेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकारी नौकरी लगना हमारी मेहनत पर डिपेंड करता है और 1% हमारी किस्मत पे भी डिपेंड करता है। वरना मेहनत तो सभी अपनी 100% कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किस्मत का भी बहुत बड़ा रोल होता है सरकारी नौकरी में। हमें ऐसा लगता है कि हम जब सालों तैयारी करेंगे या फिर मिनिमम 6 महीने तो लगते ही हैं किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करने में, लेकिन इसके चलते ये बात बहुत गलत है कि ये सोचना कि मेरे पास लिमिटेड टाइम है, मेरे से तैयारी नहीं हो पाएगी, मेरा सीटी क्रैक ही नहीं हो पाएगा। ये तो वही बात हो गई ना कि आप युद्ध से पहले ही अपने हथियार डाल रहे हो कि मैं तो हार ही गया, मुझसे हो नहीं पाएगा। मेहनत करने हमारा हाथ में है, कर्म करने हमारे हाथ में है, रिजल्ट देना उस ईश्वर के हाथ में है। तो अगर सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो हाँ, आप अभी बिल्कुल जीरो से सीईटी की तैयारी स्टार्ट करके अपना सीईटी आसानी से क्रैक कर सकते हैं। सीईटी जो लास्ट हुआ था उसका लेवल इतना भी हाई फाई नहीं था कि बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा। मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन पेपर आता है, तो आप बिल्कुल अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए, आपका सीईटी जरूर क्लियर हो जाएगा। देखो, सभी के पास 24 घंटे हैं, लेकिन उस 24 घंटे में यूटिलाइज कैसे करना है, कैसे अपने टाइम को सेव करना है और कितना टाइम कौन से सब्जेक्ट को देना है, इस बात पे मेन फोकस रखिए। अपने दिमाग में स्ट्रेटेजी बनाकर क्लियर रखिए कि मेरे को इस सब्जेक्ट में इतने टाइम देना है और ये टॉपिक्स मेरे को क्लियर करते हुए चलना है। बेशक आप अपना 100% सिलेबस मत करो, 80% ही करो, लेकिन वो 80% आपको ऐसे टिप्स पे होना चाहिए कि चाहे जैसा भी जो भी क्वेश्चन आ जाए मैं पूरा करने वाला हूँ। और हरियाणा के एग्जाम के लिए मैं आपको एक टिप ये दूंगी कि आप हरियाणा जीके और इंडिया जीके के पीछे ना भागकर जो बाकी सब्जेक्ट हैं जैसे मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, इनको टाइम दीजिए, क्योंकि इन्हीं में मैक्सिमम बच्चों के नंबर कटते हैं। और अगर आप इन्हीं सब्जेक्ट्स पर अपनी कमांड बना लोगे ना तो आपका सीईटी अच्छे से क्रैक हो जाएगा और आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। नेशनल जीके तो एक समंदर, आप चाहे कितना भी पढ़ लो, एक दो क्वेश्चन ऐसे आने ही आने जो आपको उलझा के रख देंगे। और हरियाणा जीके में मोस्टली प्रीवियस ईयर्स आते हैं, तो आप पीवाईक्यू जब लगाएंगे ना तो उनके एक्सप्लेनेशन साथ में देख लीजिएगा, उनसे रिलेटेड टॉपिक्स और देख लीजिएगा, तो आपकी हरियाणा जीके अच्छे से बन जाएगी। साथ में करंट अफेयर्स करना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन जीके का पोर्शन बहुत लंबा चौड़ा है, इंडिया जीके की बात कर रही हूँ। मिनिमम 10 क्वेश्चंस आते हैं और उसमें से आप सब्जेक्ट देखिए, हिस्ट्री देखिए कितनी बड़ी है, पॉलिटी देखिए कितनी बड़ी है, ज्योग्राफी, और उनमें से आने सिर्फ एक एक ही क्वेश्चन है। तो उस एक नंबर के चक्कर में हम अपना कितना सारा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं। इससे बेटर ये है कि अपना मैथ स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपना रीजनिंग स्ट्रॉन्ग बनाइए, हिंदी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग बनाइए। ये सब्जेक्ट्स आपको कभी धोखा नहीं देंगे और जीके आपको एंड मोमेंट पर धोखा दे सकते हैं। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ।
तो हाँ, आप बिल्कुल जीरो से अपनी सीईटी की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। आप सीईटी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बस आपके डेडिकेशन होना चाहिए कि हाँ मेरे को करना है तो करना है। ऐसे फिर बहाने नहीं चलेंगे कि अभी बहुत टाइम है मैं कर लूंगी, अभी तो फॉर्म भरने स्टार्ट नहीं हुए हैं मैं कर लूंगा, या फिर नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ाई स्टार्ट करूंगा। ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। अपने प्रति ईमानदार होना चाहिए, अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदार होना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लियर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, इस टीचर से पढ़ना है। फिर चाहे दुनिया भर के डिस्ट्रक्शन आ जाए, दुनिया भर के विद्वान आ जाए आपको ज्ञान देने की इस तरह नहीं इस तरह पढ़ो, भटकाओ बिल्कुल नहीं होना। भटकाओ आपके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। तो प्लीज अपने डिस्ट्रक्शन को अवॉइड कीजिए, मैक्सिमम टाइम अपनी पढ़ाई को दीजिए और आप अभी से अपनी सीईटी की तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। आप सीईटी में बहुत अच्छा स्कोर करोगे और ये गोल्डन चांस है। बिना सीईटी के हरियाणा में कुछ भी नहीं है। और अगर आप हरियाणा के एग्जाम को बहुत हार्ड मान के चल रहे हो तो फिर सेंटर के एग्जाम तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि उनका लेवल तो और भी हाई फाई आता है और उनका कॉम्पिटिशन भी बहुत ज्यादा होता है और उनमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो अपने हरियाणा पे ही जोर देते हैं और हरियाणा के एग्जाम्स को ही टारगेट करके पढ़िए। और बिना सीईटी के ना तो ग्रुप सी की जॉब मिलेगी ना ग्रुप डी की जॉब मिलेगी। और बहुत सारे मेरे पास ये डाउट आ रहे थे कि क्या एक ही सीईटी होता है ग्रुप सी और डी के लिए, तो नहीं, ग्रुप सी और डी के लिए अलग अलग सीईटी कंडक्ट हुआ था लास्ट टाइम और इस बारी भी ऐसा ही होगा। ग्रुप सी के लिए अलग सीईटी होता है, ग्रुप डी के लिए अलग सीईटी होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो ग्रुप डी के लिए सीईटी कंडक्ट होता है ना, उसमें सिर्फ एक एग्जाम होता है और उस एग्जाम में आपकी मेरिट बनती है और उस हिसाब से आपको जॉब मिल जाती है। और ग्रुप सी में ये प्री और मेंस की तरह काम करता है, मतलब पहले आपको सीईटी में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, फिर जो पोस्ट के अकॉर्डिंग 10 गुना बच्चों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा और फिर उसके बाद आपकी कट ऑफ जाएगी, मेरिट लगेगी और फिर आपको जॉब मिलेगी। तो ग्रुप सी के लिए 2 एग्जाम होते हैं, लेकिन ग्रुप डी के लिए सिर्फ एक ही एग्जाम होता है और दोनों एग्जाम अलग अलग हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो यहाँ तक देख लिया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की।